हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। टुडे आवर टॉपिक इज पार्टनरशिप फंडामेंटल्स। इसमें अपन कर रहे हैं गारंटी टू ए पार्टनर, गारंटी गिवन फॉर ए मिनिमम प्रॉफिट। गारंटी के केस में किस तरह से अपन क्वेश्चंस को करते हैं, किस तरह से सॉल्व करते हैं, वो अपन इसमें देखेंगे। डिफरेंट सिचुएशन में पार्टनर्स की गारंटी का क्या एडजस्टमेंट किया जाता है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। ध्यान से देखें, क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट है, इसमें सभी तरह के एडजस्टमेंट अपने को करने होते हैं। उस केस में गारंटी का कैसे एडजस्टमेंट किया जाता है। यस, क्वेश्चन नंबर अपन 73 कर रहे हैं। 73 क्या कर रहा है, ABC वर द पार्टनर्स इन शेयरिंग द प्रॉफिट इन द रेशियो 1 to 3। देयर फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स कैपिटल है, इसका मतलब अपन सब वहाँ पे करंट अकाउंट लिखेंगे। जहाँ भी आपको करना है वहाँ पे करंट अकाउंट लिखेंगे, पार्टनर्स करंट अकाउंट। यस, फिक्स कैपिटल 3 लाख, 4 लाख 50,000 एंड 10 लाख। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स द फॉलोइंग। ए प्रोवाइड हिज पर्सनल ऑफिस टू द फर्म फॉर बिजनेस यूजिंग चार्जिंग ईयरली रेंट 1,50,000। 1,50,000 रुपये का रेंट है किसी पार्टनर को मिलना। ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होता है, P&L का आइटम होता है ये। अगर अपने को P&L नहीं बनाना होता है, सिंगल आइटम होता है, तो नॉर्मली क्या करते हैं अपन, P&L एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट जो आता है उसमें से लेस करके बाकी बचा हुआ प्रॉफिट जो होता है P&L एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में दिखा देते हैं। जैसे अपन ने किया यहाँ पे, यहीं पे लेस कर दिया रेंट को, या तो अपन P&L बनाए, नहीं तो यहाँ पे लेस करके बचा हुआ प्रॉफिट मेन कॉलम में दिखा देते हैं अपन। Interest on capital 8%, interest on drawing 10%. A was allowed a salary 10,000 per month. A was allowed a salary 10,000 per month. B was allowed a commission 10% on net profit shown by the profit and loss account after charging such commission. C was guaranteed a profit of 3 lakh after making all the adjustment. The net profit of the firm for the year ended 31st March 19. कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कब के दिए इसने, 1 अप्रैल 18 और 31 मार्च 19। 10,30,000 बिफोर मेकिंग एबोव एडजस्टमेंट। सारे एडजस्टमेंट करने के पहले, मतलब रेंट देने के पहले का प्रॉफिट है ये। यू आर इन्फॉर्म दैट ए विड्रॉ 5,000 बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, बी विड्रॉ 5,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड सी विड्रॉ 24,000 एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अपन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रहे हैं। इसने जो सबसे पहले प्रॉफिट दिया 10,30,000, उसमें से जो P&L का आइटम है रेंट, दिस इज द चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, वो रेंट लेस करके बचा हुआ को अमाउंट जो है वो मेन कॉलम लिखेंगे। 10,30,000 लेस रेंट 1,50,000, बचा जो रहा 8,80,000 वो मेन कॉलम में लिख दिया। P&L बनाने की रिक्वायरमेंट अपने को नहीं रही, इसलिए अपन ऐसा कर रहे हैं। फिर करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%। इनकी कैपिटल जो है फिक्स कैपिटल है 3 लाख, 4.5 लाख और 10 लाख रुपए। 8%, 3 लाख के ऊपर 8% 24,000 रुपये, 4.5 लाख के ऊपर 36,000 और 10 लाख के ऊपर 80,000। IUC पर ने कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दिया 1,40,000। ये सभी मैंने एडवांस में, जो सिंपल कैलकुलेशन है मैंने एडवांस में करके रखी है फॉर द सेक ऑफ टाइम, अपना टाइम बचे इसलिए मैंने एडवांस में करके रखी है ये। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए कह रहा है ए विड्रॉ 5,000 बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। बिगनिंग ऑफ ईच मंथ इसका मतलब 6.5 महीने। 6.5 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। 5,000 पर मंथ, 12 into 5 60,000, इंटरेस्ट आ गया 3250। बी के लिए कह रहा है बी हैज विड्रॉन 5,000 एंड ऑफ ईच मंथ। एंड ऑफ ईच मंथ है, इसका मतलब 5.5 मंथ, पूरे 12 महीने काम ले रहे हैं, इसलिए 60,000 12 into 5 60,000 5.5 मंथ का होगा, अमाउंट आएगा 2750। थर्ड के लिए कह रहा है सी हैज विड्रॉन 24,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। क्वार्टर लिए जो सी है वो 24,000 क्वार्टर लिए, 4 क्वार्टर होते हैं, अमाउंट हो जाएगा 24 into 4 96,000 एंड क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट है, कब ले रहा है ये, बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर इसका मतलब 7.5 मंथ का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ये मैंने आपको IOD के केस में बता दिया था कि कब 6.5 5.5 7.5 कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना आता है। इसका आ गया 6,000 रुपये। टोटल इंटरेस्ट हो गया 12,000। ये 12,000 मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। आगे कह रहा है बी वाज अलाउड ए वाज अलाउड सैलरी 10,000 पर मंथ। सैलरी टू ए 10,000, 1,20,000 हो गई। एंड बी वाज अलाउड ए कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट एज शोन बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बी को 10% कमीशन देना है। कमीशन कौन सा, आफ्टर वाली कंडीशन 10/110। किस पे देना है, नेट प्रॉफिट पे। और नेट प्रॉफिट ये होगा, ध्यान रखें, ये 10,30,000 नेट प्रॉफिट नहीं होगा, नेट प्रॉफिट ये होगा 8,80,000। तो 8,80,000 पे 10/110, ये आ गया 80,000। अब द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर हो गया, ईयर
अब गारंटी की बात आती है अपने प्रॉफिट। तो यहाँ पे इस स्टेज पर डिविजिबल प्रॉफिट कितना होगा, इधर का क्रेडिट का टोटल आया 192 और डेबिट का टोटल आएगा 14/12 और 8 34 3,40,000। ये आ गया डिविजिबल प्रॉफिट, ये आ गया आपके पास में। इसको तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग जो है 1 2 3 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया आपके पास में 9 6 54, 9 6 54 और 6 दूनी 12, 9 6 54 1 6 दूनी 12 और 3 0 92,000। शेयरिंग रेशियो हो गया इनका 1 2 3 92,000। तीन दूनी 6 9 3 27। ये अपने पुराने सिस्टम से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया बिना गारंटी दिए हुए, बिना गारंटी दिए हुए अपने प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1 2 3 के रेशियो में। अब सी को गारंटी दी इन्होंने, सी एच गारंटीड द प्रॉफिट 3 लाख आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट। इसको 3 लाख रुपए की गारंटी दी है, इसको 3 लाख रुपए आपको देने हैं। कितने कम पड़ गए आपके पास में 24,000। अब ये 24,000 किससे लेने हैं, क्या कह रहे हैं ये, सी वाज गारंटीड, ए बी आर द पार्टनर्स, देयर प्रॉफिट शेयरिंग, ए प्रोवाइडेड पर्सनल ऑफिस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए वाज अलाउड सैलरी कमीशन। इसमें ये नहीं बताया किस रेशियो में, अगर रेशियो गिवन नहीं है तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रिकवर करेंगे ए और बी से। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग है 1:2, तो ए और बी से 1:2 फ्रॉम ए एंड बी, ए और बी से लाई 1:2, 1:2 का मतलब 8,000 रुपये, तो ट्रांसफ़र टू सी 8,000 रुपये, और यहाँ का माइनस ट्रांसफ़र टू सी 16,000 रुपये, 16 8 24, ठीक है। ये हो जाएंगे 84,000 और ये हो जाएंगे 8 6 14 1 1 2 168,000। इस तरह से आपका ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। इधर का कितना है आपने देखा था 892, चार 8 4 12, 1 4 1 5 2 7 8 से 15 8 23 6 29 2 3 4 5 3 8 892। इस तरह से आपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन किया, कंप्लीट P&L बनाते हुए, गारंटी का एडजस्टमेंट करते हुए किस तरह से अपने प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ये देखा। अपन नेक्स्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 76। क्वेश्चन नंबर 76 कर रहे हैं। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस किए अपन जो जनरल एंट्री करते हैं, जैसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन से जनरल एंट्रियाँ करते थे अपन, एग्जैक्टली वैसे के वैसे ही जनरल एंट्रियाँ होंगी। जनरल एंट्री में कोई डिफरेंसेस नहीं है, ध्यान रखें। पहले जब अपन ने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाए थे उसमें उन्हें जनरल एंट्रियाँ करना बताई थी प्रीवियस वीडियोज़ में, उसी हिसाब से जनरल एंट्री करेंगे। कोई नया सिस्टम नहीं है, कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है। यस 76 देखो, ABC are the partners sharing the profit 432. It was provided that the B's share of the profit will not be less than 1,50,000 per annum. The loss for the year ended 31st March 15 was 85,000. Before allowing interest on loan 1 lakh taken from A on 1st June 14, you are required to show the necessary account for division of loss and pass and necessary. यहाँ पे लॉस हो गया है, आपको जब लॉस हो गया है तो आपको P&L से डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, P&L एप्रोप्रिएशन नहीं होगा। तो यहाँ पे अपन बनाते हैं P&L, लॉस फॉर द ईयर। लॉस कितना बताया इसने, 85,000 लॉस हुआ है अपने पास में। फिर उसने लोन की और बात की, ABC आर द पार्टनर 432 was provided, B share of the profit will not be less than 1,50,000. The loss for the year ended 31st March 15 was 85,000. Before allowing interest on loan 1 lakh taken from A. लोन लिया है उस पर इंटरेस्ट देना, ये भी P&L का पार्ट होता है, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन लोन फ्रॉम
ए, 1,00,000 रुपए का है ये। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दी, डिफ़ॉल्ट रेट 6% होती है, लोन के ऊपर डिफ़ॉल्ट रेट 6% होती है। तो 1,00,000 रुपए कब दिया इसने? 1 जून। 1 जून से दिया, जून इंक्लूड होगा। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 10 मंथ। 1,00,000 10/12 इंटू 6/100, ये हो जाएंगे आपके पास में 5,000 रुपये। जीरो गया, ये जीरो गया, ठीक है। यहाँ पे हो गए 5,000 रुपये। इंटरेस्ट आ गया इसका 5,000 रुपये। ये इंटरेस्ट जो है उसका आएगा 5,000 रुपये इंटरेस्ट हो गया इसका। अब आपके पास लॉस कितना हो गया? 90,000। कोई ऑप्शन नहीं, इसको लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा भाई पार्टनर कैपिटल अकाउंट। क्या रेशियो है? 4:3:2, 4 3 7 और 2 9। ABC 40,000, 30,000 एंड 20,000। 90,000 का लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। कभी कभी क्या होता है कि कुछ बुक्स में इसको जो प्रॉफिट की गारंटी दी है 1,50,000 की, वो 1,50,000 यहाँ प्रॉफिट दे देते हैं और बाकी जो भी लॉस आएगा रिमेनिंग पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। ये कुछ कंडीशन में तो सही रहेगा, लेकिन कुछ कंडीशन में ये सिस्टम फेलियर हो सकता है, इसलिए मैं ये सिस्टम नहीं बता रहा हूँ। कुछ बुक्स में क्या कर रखा है, ये 1,50,000 रुपये यहाँ दे देंगे टू, किसको दिया है इन्होंने? बी दे देंगे 1,50,000। अब हो जाएगा आपका 2,40,000 और 2,40,000 को यहाँ पे टू ए एंड सी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। कुछ बुक्स में ये दिया हुआ है। ये सिचुएशन कभी कभी सही हो सकती है, लेकिन हर कंडीशन में ये सिस्टम फॉलो हो, आंसर आपके करेक्ट हो, ये ज़रूरी नहीं है। इसलिए ये इस सिस्टम को मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ, इस सिस्टम को मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि ये कभी कभी सही हो सकता है, कभी इसमें गलती हो सकती है अपने से। यस, तो यहाँ पे अपन 90,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब उसको 1,50,000 रुपये गारंटी दी है, उसको गारंटी का अमाउंट प्लस लॉस का अमाउंट वापस उसको क्रेडिट करने पड़ेंगे। तो पहले लॉस जो डिस्ट्रीब्यूट किया, इसकी एंट्री क्या करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR, ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल DR, टू P&L 40,000, 30,000 एंड 20,000, 90,000। अब गारंटी अपने दी है बी को। इट वॉज प्रोवाइडेड दैट बीच शेयर ऑफ द प्रॉफिट विल नॉट बी लेस देन 1,50,000। बी को गारंटी दी है, तो बी को तो क्रेडिट करना पड़ेगा टू बी कैपिटल। कितने अमाउंट से क्रेडिट करना पड़ेगा? 1,50,000 रुपये की तो गारंटी है, 1,50,000 प्लस ये 30,000 रुपये का लॉस दिया ही है, दोनों मिला के देने पड़ेंगे आपको। तो इसको तो क्रेडिट करेंगे 1,80,000 से। अब कई बार ये बात आता है कि साहब गारंटी 1,50,000 की दी है, क्रेडिट 1,80 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि 30,000 पर उसके ऑलरेडी डेबिट कर दिए, इनका नेट इफेक्ट देखोगे तो 150 ही आएगा। 30,000 डेबिट किए और क्रेडिट किए 180, तो नेट इफेक्ट आएगा 150। तो 150 की ही गारंटी दी है 1,50,000 की, वही उसको अल्टीमेटली क्रेडिट मिलेगा, इसलिए यहाँ पे 180 किया है। अब ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो या एग्रीड रेशियो जो भी होगा, ABC आर द पार्टनर 4:3:2 provided the loss of the year 80,000 allow interest on loan 1 lakh, you are required to prepare the profit and loss account। के लिए कहानी है कि रिकवरी किस में करनी है, तो A और C का जो रेशियो रहेगा, क्या रेशियो रहेगा? 4:2। 4:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 4 × 12 और 3 दूनी 6, 1,20,000 और 60,000। अपन जो नेक्स्ट एंट्री करेंगे, A कैपिटल डेबिट, C कैपिटल डेबिट 1,20,000 और 60,000। 4 2 6 18, 3 4 12, 3 2 6। यस, इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो गारंटी की एंट्री होगी, नेक्स्ट एंट्री ये होगी। इस तरह से अपन लॉस के केस में भी P&L से पहले लॉस ट्रांसफ़र करते हैं और उसके बाद में गारंटी का अमाउंट देते हैं। ध्यान रखें, यही प्रोसेस फॉलो करना है और यही तरीका लेना है आपने।
कुछ बुक्स में जो दूसरी मेथड बता रखी है वो किसी किसी कंडीशन में फेलियर हो सकती है। जब आपके पास में जो रिकवरी का रेशियो होगा या अदर देन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा तो आपका जो मेथड दूसरी बुक्स में बता रखा वो फेलियर हो जाएगा, इसलिए उस मेथड को अपन यूज़ नहीं करते हैं। आशा करता हूँ आपको गारंटी के दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें ताकि उनको भी इसका एडवांटेज मिल सके। थैंक यू।